हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ऊष्मा से वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहाँ पर फिजिक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में, वहाँ आपको ऊष्मा से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी एक, कभी 2 से 3, क्योंकि ये फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। क्या? पसीना। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है पंखा चलाने से, ठीक है, इसीलिए आराम महसूस होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण होता है। किसका? ऊर्जा का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर है? तो ये है 4.18 गुणे 10⁻³ जूल कार्य के बराबर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके रूप में पहुंचती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा करता है। कौन? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? राइट आंसर है विकिरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? सही आंसर है गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? सही आंसर है बाष्पीकरण की दर तेज होना तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण बनता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा करने पर कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला नाम तो है पायरोमीटर और इसी को कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है, या तापमापी। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आया है ये। तो इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा ये, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर है आयतन घटता है इस स्थिति में। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, किसी निकाय का दाब
स्वयं नियंत्रित करना थर्मोस्टेट यंत्र का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो देखिए डिग्री सी में बात करें तो 37 और केल्विन में बात करें तो 310। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण से हाथ अधिक जलता है भाप से। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्यों? तो देखिए क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा इस स्थिति में, ठीक है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद और नीचे काले छाते का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। रेल की पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो देखिए पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर खान के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है, तो ये ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उसमें रखे गए वजन पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर AC किससे नियंत्रित करता है? तो ये आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहने का कारण है बाष्पीकरण के कारण ये ठंडा रहता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? आंसर है सिल्वर यानी कि रजत। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? राइट आंसर है केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? आंसर है समतापी प्रक्रम का। किसका? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है ये। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो देखिए क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, इसी कारण जल का क्वथनांक घटता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा जब भी पानी में साधारण नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी में साधारण नमक मिलाने पर इसका हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हिमांक बिंदु घट जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इसलिए ये ठंडा लगता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसको जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करती है? आंसर है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का रंग उनका तापमान को प्रदर्शित करता है। ये एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, ठीक है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक होता है, इसी कारण से। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।